एग्जाम के करीब होने पर ना ज़्यादा ज़रूरत इस बात का होता है कि आप जितना कुछ पढ़े हो उसको रिवाइज कितना बेहतर तरीके से कर रहे हो। क्योंकि कितना भी आप पढ़ करके जाओगे, कुछ एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न होते हैं जो ये सोच करके ही पूछा जाता है कि आप अगर 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने के मूड में हैं तो वो कुछ क्वेश्चन आपको पूरी तरह फेल करा सकता है। क्योंकि वो कुछ ऐसा रिसर्च करके पूछा जाता है, कुछ ही क्वेश्चन हो लेकिन ऐसा पूछा जाता है कि उसमें जाकर के आपका टाइम जाएगा, आप बार बार तनाव में आएंगे और आपका दूसरा प्रश्न भी उससे प्रभावित होगा। इसलिए एग्जामिनेशन में इसका पूरा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज करा रहा हो उसको तुरंत इग्नोर करिए। क्योंकि कंफ्यूजन वाला मैटर को माइंड में जेनरेट ही नहीं होने देना है, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते जाइए। अंतिम तक अगर सारे प्रश्नों को बनाने के बाद समय बच जाता है तब आप उसको देखिए, और नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। वैसे कुछ प्रश्न को छोड़ने का लाभ ये होगा कि आप ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे और गलती भी कम करेंगे। लेकिन अगर आप 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मूड में रहेंगे तो उससे अंत में परिणाम यह निकलेगा कि आपका बहुत क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जो आप क्वालिफाई कर जाते वो ज़्यादा जोर लगा देने की वजह से आप डिस्क्वालीफाई कर गए। इसलिए इसका ध्यान रखना है कि बीच में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को इग्नोर करने का आदत डालें ताकि हम उस क्वेश्चन पर ज़्यादा समय दें, ज़्यादा फोकस कर पाएं जिसको कि आप इजीली कर सकते हो। इसका ध्यान रखोगे।